संताल परगना को लेकर ऐसी कौन सी खबर सामने आ गई जिससे 215 गांव वालों की नींद उड़ गई है। एसआईआर, जातीय जनगणना, परिसीमन और महिला आरक्षण से पहले संताल परगना में ऐसा क्या होने वाला है जिससे लोगों के मन में कई गंभीर सवाल उठ गए। संताल परगना पर मोदी सरकार ने आखिर ऐसा क्या फैसला कर लिया जिसका सीधा असर झारखंड की चरमराती अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सवाल है कि क्या संताल परगना की सूरत बदलने वाली है? जवाब है हां। सवाल है कि क्या संताल परगना की पहचान बदलने वाली है? जवाब है हां। सवाल है कि क्या संताल परगना की राजनीति बदलने वाली है? जवाब है हां। सवाल है कि क्या संताल परगना पर कोई खतरा मंडरा रहा है? इसका भी जवाब है हां। और आखिर में सवाल ये कि क्या वाकई संताल परगना की अर्थव्यवस्था उफान पर आने वाली है? जवाब है हां। आप कहेंगे काहे पहेली बुझा रहे हो? चलिए बगैर पहेली बुझाए आपको पूरी कहानी बतलाते हैं। दरअसल सोना झारखंड के संताल परगना प्रमंडल की धरती के नीचे 15 अरब टन कोयले का विशाल भंडार मिला है। जानकारों की माने तो 15 अरब टन कोयले की अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंचती है। दुमका, पाकुड़, गोड्डा और देवघर में ऐसे करीब 28 कोल ब्लॉक हैं जिससे न सिर्फ संताल परगना बल्कि पूरे झारखंड की दिशा और दशा बदल सकती है। संताल परगना की धरती के नीचे छिपे कोयले के विशाल भंडार पर केंद्र सरकार की नजर गड़ी है। यही वजह है कि केंद्र ने कोयला नीलामी के 13वें दौर में गोड्डा जिले के 2 कोल ब्लॉक की नीलामी कर दी है। पीरपैंती, बाराहाट और ढोलिया नॉर्थ गोड्डा जिला के 2 महत्वपूर्ण कोल ब्लॉकों का आवंटन डीवीसी यानी दामोदर कोल वैली कॉरपोरेशन को कर दिया गया है। 20 से 25 नवंबर तक हुई अग्रिम नीलामी में डीवीसी ने 25 नवंबर को गोड्डा जिले के दोनों कोल ब्लॉक अपने नाम कर लिए। दोनों कोल ब्लॉकों में करीब 1980 मिलियन टन कोयले का विशाल भंडार है। 18 किलोमीटर तक फैले दोनों कोल ब्लॉक से 14 मौजा के करीब 215 गांव सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। साफ शब्दों में कहें तो गोड्डा जिले के इन दोनों कोल ब्लॉक से 215 गांव के लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। दरअसल गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने साल 2018 में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में विशाल कोयला भंडार की संभावना जताई थी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ही महागामा के मेहरमा प्रखंड से लेकर बिहार की सीमा पर पीरपैंती व बंगाल के पांडेश्वर तक कोयले के विशाल भंडार की जानकारी कोयला मंत्रालय को दी थी। उस दौरान सीईओ खगेन महतो ने मेहरमा इलाके में कोल ब्लॉक से जुड़ा आवश्यक सर्वे भी कराया था। सीईओ खगेन महतो ने अपनी रिपोर्ट में कोयला खनन से प्रभावित गांवों की सूची, जनसंख्या, जमीन संबंधी सारी जानकारी और नक्शा सहित रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को सौंप दी थी। जानकारों का कहना है कि गोड्डा में 2 विशाल कोल ब्लॉक के शुरू होने से इलाके की प्रगति का आकलन करना मुश्किल है। एक अनुमान के मुताबिक गोड्डा जिले के दोनों कोल ब्लॉक से प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रुपए से अधिक का न सिर्फ राजस्व मिलेगा बल्कि लगभग 60,000 स्थानीय लोग सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ पाएंगे। दरअसल गोड्डा जिले में आवंटित नए कोल ब्लॉक के ठीक निकट राजमहल में राजमहल कोल परियोजना संचालित है। राजमहल कोल परियोजना की शुरुआत साल 1984 में हुई थी, जो आज करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस परियोजना से राज्य सरकार को लगभग 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। जाहिर है कि पीरपैंती, बाराहाट और ढोलिया कोल ब्लॉक के शुरू होने से न सिर्फ राज्य सरकार को राजस्व मिलेगा बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर वाहन, दुकानें, व्यवसाय, मार्केट कॉम्प्लेक्स से लेकर होटल और शैक्षिक संस्थाओं तक आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे संताल परगना और विशेषकर गोड्डा के विकास को रफ्तार मिलेगी। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पीरपैंती, बाराहाट और ढोलिया कोल ब्लॉक के शुरू होने से उन 215 गांवों के लोगों का क्या होगा जिनकी जमीनों के नीचे कोयले का विशाल भंडार मिला है? कोल ब्लॉक के दायरे में आने वाले उन लाखों लोगों की जिंदगी आखिर किस कदर करवट बदलेगी? कोल ब्लॉक के लिए खेतीहर जमीन और पुश्तैनी मकानों के बदले मूल रैयतों को आखिर क्या नसीब होगा? मुआवजे की राशि से लेकर नौकरी के सवाल पर कोल कंपनी डीवीसी कैसे डील करेगी? रॉयल्टी से विकास तो होगा, रोजगार सृजन भी होंगे, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी हो सकता है, पर बदले में कोल ब्लॉक के इर्द गिर्द बसने वाले लोगों की जिंदगियों का क्या होगा जिन्हें बदले में सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण ही मिलेगा?